चलिए, तो ये हमारे पास क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इसके बाद गांधी जी अब क्या हो चुके थे, मजबूर हो चुके थे कि सर उनको आजादी की लड़ाई में अब शामिल होना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने, क्योंकि वो कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर चुके थे, गांधी जी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया और उसका नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा प्रस्ताव लाया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। असहयोग जो आंदोलन था, इसमें गांधी जी का पूरा मोटो था कि मैं 1 साल के अंदर क्या कर सकता हूं, आजादी दिला सकता हूं। किसको? पूरे के पूरे भारत को। बस मेरे कहे अनुसार क्या होगा तो आपको चलना पड़ेगा। ठीक, तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने नारा दिया 1 वर्ष में आजादी, 1 वर्ष में आजादी, इसका नारा दे दिया। और असहयोग आंदोलन के कुछ नियम कानून सामने रख दिए कि सबसे पहले क्या करना है कि हमको अंग्रेजी सरकार का पूरा असहयोग कर देना है, बहिष्कार कर देना है। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है, अर्थात देश में खादी और सूती को बढ़ावा देना है। टेलीकॉट के कपड़े पहनने बंद कर देना है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं जाना बंद, सरकारी किताबें पढ़ना बंद, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार। कोर्ट नहीं जाना है। अगर हम भारतीयों में आपस में किसी कोई मसला हो गया, हम आपस में ही सुलह कर लेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। दूसरा बात, हम सरकार को आज से टैक्स देना बंद करेंगे। चालाठी खा लेंगे पर टैक्स नहीं देंगे। ठीक, गांधी जी ने स्वयं क्या कर दिया, तो उनको कई उपाधियां दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया, अपनी वकालत को त्याग दिया। गांधी जी स्वयं वकील थे, बोले कि आज से मैं इस काले कोट सरकारी कपड़े को पहनूंगा ही नहीं और उस कोर्ट को जाऊंगा ही नहीं। मतलब कोर्ट जाने का मतलब यह था सरकार के तंत्र को अपनाना, उसको मान्यता देना। हम उसको मान्यता देते ही नहीं, हम जाते ही नहीं। हम पहले छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा होता था कि मोहल्ले में टंकर आ गया, अब पानी भरना है तो क्या हो रहा, धक्कम धक्की चालू, वो उसका बर्तन फेंक रहा है, उसका बर्तन फेंक रहा, वहां पूरा झगड़ा हो गया, लग रहा कि महाभारत होने वाला है। शाम को बर्तन समेट के सब एक दूसरे के सब्जी पहुंचा रहे, कोई मसला ही नहीं है। पहले केस मुकदमा नहीं होता था यहाँ पे, लेकिन अभी क्या होता है, किसी गाड़ी को हल्का सा खरोच लगा दिया तो उसके बाद फिर सर फूटेगा, माथा फूटेगा, किसी का हाफ मर्डर भी हो सकता है, और उसके बाद क्या होगा, फिर केस मुकदमा तो फिक्स है। तो पहले सरकारी तंत्र को मान्यता थी ही नहीं। यहाँ पे कितना भी झगड़ा हो जाए पानी के लिए, आपका पड़ोसी क्या होगा, आपके लिए खड़ा होता था, प्रॉपर ही होता। सभी देखोगे इस चीज को। तो भारत में उसी तंत्र क्या बोल दिया, अपने बोल दिया, सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाए, उसका टैक्स ही ना दिया जाए। ये था हमारे पास असहयोग आंदोलन। और गांधी जी नारा क्या दिया, 1 वर्ष में आजादी, कि मैं 1 साल में क्या दिला दूंगा, आजादी दूंगा। पहली बार चरखे का उपयोग, पहली बार चरखे का उपयोग अगर पूछे गांधी जी ने किस आंदोलन में किया, क्या बताओगे, असहयोग आंदोलन में किया। ठीक, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां त्यागी। तो गांधी ने सबसे पहले क्या किया, अपना वकालत को त्याग दिया। फिर अंग्रेजों के द्वारा पहला उनको दिया गया था कैसरे हिंद की उपाधि भी क्या की, उन्होंने त्याग दिया। अब गांधी जी बहुत सीनियर वकील थे भाई, ये दोनों उपाधि कौन त्यागा, तो गांधी जी। जैसे ही गांधी जी ने अपने सारी उपाधियों को त्यागा और कोर्ट पहुंचे तो वहां पे क्या पहन रखा था, धोती कुर्ता। तो उसको देखकर इंस्पायर्ड हो गए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उपाधि त्यागी, कौन सी, तो वकालत की। इन्होंने भी क्या की, तो वकालत की उपाधि त्याग दी। एक हमारे पास थे जमुना लाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की क्या कर दी, उपाधि इन्होंने भी त्याग दी। सब अंग्रेजों का बहिष्कार चालू कर दिया। सबसे ज्यादा उत्तर भारत में यह आंदोलन क्या रहा, तो सफल रहा।
उत्तर भारत में जैसे आपका पंजाब प्रांत हो गया, फिर आपका बंगाल प्रांत हो गया, जहां पे पढ़े लिखे लोग थे, एक्टिविस्ट लोग थे, उस एरिया में यह आंदोलन काफी ज्यादा क्या रहा, सफल रहा। आंदोलन पूरी स्फूर्ति से चल रहा था। आंदोलन का मेन एम था कि आपको सरकार का बहिष्कार करना है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। क्लियर क्लियर है ये। कुछ समय बीता, कुछ समय के बीतने के बाद हमारे पास समय आता है 5 फरवरी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौरा चौरी। चौरा चौरी में क्या हुआ कि जुलूस के साथ पुलिस का क्या हो गया, तो भिड़ंत हुआ। इस भिड़ंत में क्या हुआ कि पहले पुलिस ने चला दी गोली। अब गांधी जी का तो क्लियर आदेश था भाई कि देखना कि यहाँ पे किसी क्या होना चाहिए, मारा मारी नहीं होना चाहिए। इस भिड़ंत में क्या हुआ कि दो जो थे आंदोलनकारी मारे गए। अब 2 आंदोलनकारी मारे जाने के कारण क्या हुआ, भीड़ उग्र हो गई और वो क्या की जाकर पुलिस थाने में घुस गई और पुलिस थाने में बाहर से कुंडी लगाकर पूरे थाने को आग लगा दिया। आग लगाने से एक पुलिस ऑफिसर और 21 पुलिस वालों की जलकर क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। इस कांड को कहा गया चौरा चौरी कांड कहा गया। ठीक, तो कांड हुआ कब, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। गोरखपुर में जुलूस का सामना किससे हो गया, पुलिस से। पुलिस की गोली से क्या हुआ, तो 2 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई। और भीड़ ने, फिर आंदोलनकारियों की भीड़ ने क्या किया, तो पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर और 21 पुलिस कर्मचारी क्या हो गई, जलकर मृत्यु हो गई। जैसे इनकी जलकर मृत्यु हुई, ये बात गांधी जी को पता चली। गांधी जी इस समय, जिस समय चौरा चौरी कांड हुआ, गांधी जी गुजरात में थे। इस समय कहां पर थे, गुजरात में। गांधी जी को इस बारे में जानकारी मिला। गांधी जी बोले कि ये क्या किए तुम लोग, उन लोग मारता है तो मार रहे, तुम लोग मत मारो। कारण क्या है कि उनके पास सरकार है। अभी तक हमारा जो पूरा का पूरा आंदोलन था वो अहिंसावादी था, लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया, 21 पुलिस वाले को मार दिया, अब आप लोग क्या हो चुके हो, हिंसक हो चुके हो। तो अब आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा। सरकार असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के खिलाफ अब सीधा शूट एंड साइट का ऑर्डर भी जारी कर सकती है कि जहां पर दिखा वहीं गोली मारो, क्योंकि ये सब के सब क्या है, आतंकवादी है। गांधी जी इस बात से डर गए कि कल को मेरे को भी क्या करेंगे, 2 गोली लग सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो नेता हूं किसका, असहयोग वाले आंदोलनकारियों का। इस समय गांधी जी में कांड हुआ, गांधी जी गुजरात में थे, अहमदाबाद में थे। गांधी जी ने क्या किया, तो 12 फरवरी 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। और लेते वक्त क्या कहा कि भारत अभी आजादी की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। मैं बोला था भाई किसी भी कंडीशन में हो जाए, आपको क्या नहीं करना है, आपको हिंसा नहीं करनी है। लेकिन आप 2 आदमी की जान गई और हिंसा कर बैठे, तो भारत अभी आजादी की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। और असहयोग आंदोलन को चलाकर मैंने हिमालय से बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, इसको 2-3 पक्ष मिलेंगे आपको। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कहा, हिमालय से बड़ी गलती कहा कि भाई ये जो आंदोलन है, मैं भारत चला तो दिया, लेकिन भारत के लोग स्वयं आजादी पाने को तैयार नहीं है और मैं हिमालय से बड़ी गलती कर बैठा हूं। उनका कहना भी एक समय तक ठीक था। भाई अंग्रेज इतने हावी थे कि जहां भी हिंसा करो गोली मार देगा। तो गांधी जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से आंदोलन बंद कर दिया कि भाई सब अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना रेड कॉर्नर नोटिस निकलेगा और जहां पे जिंदाबाद मुर्गा भात करते दिखोगे, गोली खा जाओगे बेटा।
तो गांधी जी के बंद करने से क्या हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन गांधी जी को क्या किया गया, उठा लिया गया, क्योंकि भाई बंदे तो आप ही के थे, उठाया गया। और गांधी जी को 1922 से लेकर 1924 तक कहां भेजा गया, जेल भेज दिया गया। कह रही है, तो इसी में हमारे पास चौरा चौरी कांड भी खत्म हुआ, असहयोग आंदोलन भी खत्म हुआ। अंग्रेज पूछ रहे थे, मिस्टर गांधी वेयर इज योर 1 ईयर स्वराज, आपका 1 साल में आजादी पाने का लक्ष्य किधर गया? आपने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को, और समय क्या हो गया है, समय पहुंच गया फरवरी 22, तो 1 साल से आज समय हो गया, आजादी तो आपको मिली नहीं करके। तो ये सारी चीजें हुई, क्लियर है ये। तो ये हमारे पास चौरा चौरी कांड भी क्या होता है, इसी के अंदर सम्मिलित हो जाता है। जब गांधी जी अंदर चले गए 1922 से लेकर 1924 तक, अब बाहर कोई बचा ही नहीं जो इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाए। अब ये भी फिक्स नहीं था कि भाई आजादी, अब गांधी जी कब बाहर आएंगे, क्योंकि उसमें फिक्स लॉ था नहीं कि भाई गांधी 2 साल में बाहर आएंगे, 3 साल में बाहर आएंगे। तो क्या भारत में केवल अकेले गांधी थे क्या जो आजादी की लड़ेंगे? अगर गांधी नहीं है तो क्या हम लोग गुलामी रहेंगे जीवन भर? तो ऐसे कई सारे और क्रांतिकारी थे, वो लोग क्या किए, आजादी की लड़ाई को किसी और ढंग से लड़ने का क्या किए, फैसला किए। अब वो तरीका क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब गांधी जेल चले गए, कहां पर, 1922 से लेकर 1924 तक गांधी कहां रहे, गांधी जी रहे जेल में। अब इसके बाद ही कहानी क्या है कि कांग्रेस के ही जो कई सारे नेता थे वो लोग ये बोले कि भाई गांधी जेल में रहेगा और हम लोग क्या हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या हमारे देश में गांधी जी के आने से पहले आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी? लड़ी जाती थी, तो हम लड़ेंगे। लड़ने का तरीका दूसरा होगा। इस समय क्या हुआ, 1923 में, याद रखना 1923 में, लगभग 1 जनवरी 1923 का समय था। भारत में क्या गया, स्वराज दल का गठन। क्या किया गया, स्वराज दल का गठन किया गया। ये स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका जो अध्यक्ष थे वह थे देश बंधु चितरंजन दास मुंशी। और इसके सह सचिव कौन थे, इसके सचिव या सहायक कौन थे, तो मोती लाल नेहरू। कौन थे वो, मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, स्वराज दल, मतलब एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का एम क्या था, कांग्रेस जो थी वो कभी भी अंग्रेजी सरकार को मान्यता नहीं देती थी। तो कांग्रेस का कहना था भाई जब हमको मान्यता देते ही नहीं है तो आपकी विधानसभा में जाकर क्यों बैठे। और अंग्रेज जो है, भारत में काउंसिल एक्ट आने के बाद से ही विधानसभा चालू कर दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब नाम मात्र का ही, लेकिन एरिया से प्रतिनिधि चुने आते थे। झूठ फूस का चुनाव कराया जाता था ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हम भारत में शासन नहीं करते, वहां पे लोकतंत्र चलता है। ऐसे करके वहां पे भी विधान, जैसे विधान, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उस वायसराय हुआ करता था। और लोकसभा और राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद हुआ करता था। तो स्वराज दल का मेन एम ये था कि हम क्या करते हैं, शामिल होते हैं किसमें, चुनाव में, चुनाव जीतते हैं। और जीतने के बाद मान लो 100 सीट है, अगर 50 पे हम जीत गए तो हम संसद में बैठेंगे और संसद में बैठकर यदि भारतीयों के खिलाफ कोई बिल या कोई कानून आता है उसका विरोध करेंगे, प्लस उसको पारित होने नहीं देंगे। और अगर पारित होता भी है तो क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करवा देंगे ताकि हमारे भारतीयों के पक्ष में क्या बने, कानून बने। ये मेन मोटो था किसका, तो स्वराज दल का। इसलिए गठन किया था किसका, देश बंधु चितरंजन दास ने किसका, स्वराज दल का गठन किया। लेकिन जो कांग्रेस के कई सारे नेता थे, जैसे हमारे पास वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने स्वराज दल का क्या किया, विरोध किया कि भाई आप जो ये कर रहे हो ना ये सही नहीं है। जब हम एक तरफ चला रहे थे असहयोग आंदोलन कि हम कभी भी अंग्रेजों के अंडर में काम नहीं करेंगे
और गांधी जी के जेल जाते साथ क्या कर रहे हो आप उन्हीं के द्वारा बनाए गए चुनाव के प्रपंच पे क्या कर रहे हो, आप चुनाव लड़ रहे हो, अंग्रेजों के अंदर जाओगे और क्या करोगे, पद ग्रहण करोगे, तो आप अगेंस्ट काम क्यों कर रहे हो। स्वराज दल का कोई तुक नहीं है। अरे गांधी जी आज ही तो कल क्या होंगे, वापस आ ही जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम आंदोलन को फिर से चालू कर लेंगे। ये कहना था किसका, तो बड़े नेताओं के, कांग्रेस अर्थात वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद का, कि स्वराज दल गठन नहीं करना चाहिए। पहली बार चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद मध्य प्रांत अर्थात जो छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश, इस एरिया में काफी ज्यादा सीटें मिली। 40 के आसपास सीटें मिल गई थी, 100-101 के आसपास सीटें थी, जिसमें से 40 के आसपास सीटें जीते थे कौन, तो स्वराज दल के लोग, मतलब पब्लिक ने इनको पसंद किया था। लेकिन आगे चलकर फिर क्या हुआ, इन्होंने बाइकआउट किया था, वो बात अलग है। तो ये हमारे पास कंडीशन कौन सा है, स्वराज दल। स्वराज दल गठन कब हुआ, तो 1923। स्थापनकर्ता कौन थे, देश बंधु चित्तरंजन दास मुंशी। उसके सहयोगी कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। किसने किसने विरोध किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इनका विरोध किया। ये क्या है, इसका मेन कंटेंट। स्वराज दल का काम खत्म हो गया, वो अपने एक तरफ से लड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी 1924 में क्या हुए, तो गांधी जी जेल से बाहर, क्या होगा, जेल से बाहर हो गए। गांधी जेल से बाहर कैसे हुए, यहां पर भी क्या था, उनका दिमाग था, स्वयं वकील आदमी भाई। वो सरकार से केस ये लड़ रहे थे कि कांड कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में, और उस समय मेरे को कहां से पकड़े हो, गुजरात से। तो भाई गुजरात में बैठे बैठे ना मेरे पास इंस्टाग्राम, ना मेरे पास व्हाट्सएप, ना मेरे पास मोबाइल, मैं काउंट कराऊंगा कैसे। वो कांड किया, जो लोगों को मारे वो आदमी दूसरे थे, वो मेरे आदमी नहीं थे, और थे भी सर, मैं इसमें शामिल नहीं था, मेरे मोटो सारे क्या थे, अलग थे। तो भाई एक चीज तो क्लियर था, गांधी जी प्रत्यक्ष रूप शामिल नहीं थे इसमें। दूसरी बात, वकील थे, उन्होंने क्या किया, जेल के अंदर ही आमरण अनशन चालू कर दिया, मतलब खाना पीना क्या कर दिया, छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, पेट वेट अंदर। गांधी जी क्या हो गए, एकदम झुक गए, एकदम अब मरे कि तब मरे। जेल वाले बोले यार देख, गांधी जी अगर मर गए तो जबरदस्ती इसको बाहर निकाल दिया, अकेला आदमी क्या ही कर लेगा, ये असहयोग आंदोलन चलाया, क्या ही कर ले, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यदि ये मर गया तो पूरे भारत में हो जाएगा बवाल, गांधी जी को ले गए, मार दिए करके, और फिर उस बवाल को झेलोगे, ऊपर जवाब देना पड़ेगा ब्रिटेन में, भाई विद्रोह हो जाएगा, लाखों लोग पे गोलियां चलेंगी, मरेंगी। उससे अच्छा काम कर, इनको क्या कर, बाहर कर, देखते बाहर निकल क्या करेंगे। तो 1924 में गांधी जी बेवकूफ बनाकर अंग्रेजों क्या हो गया, बाहर निकल गए, तबियत खराब होने का बहाना करके। तबियत खराब नहीं था, तबियत खराब किया गया था, खाना पीना छोड़ के। अब 1924 में गांधी जी बाहर आ गए। अब गांधी जी पर भी रिस्ट्रिक्शन था कि एक बार असहयोग आंदोलन जैसा कर्म कांड करके आप अंदर गए थे, अब बाहर निकलते साथ अगर तुरंत फिर कर्म कांड करना चालू करोगे तो कहां जाओगे, जेल में। इस बार बाहर की संभावना भी नहीं थी, तो इस बार क्या किया, उन्होंने दूसरी चीजों पे अपना मन लगा दिया, जैसे बायकॉम सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह किया, बायकॉम सत्याग्रह किया। ये किया 1924 से 1925 के बीच, 1924 से 1925 में इन्होंने किया बायकॉम सत्याग्रह। देखो बायकॉम एक स्थान है, ठीक। बायकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है, 1925 का समय है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ गांधी कौन है, सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा ने अछूतो उद्धार कार्यक्रम में कौन से मंदिर में प्रवेश करवाया था, राजीव लोचन मंदिर, राम मंदिर कराया था। समय क्या था, 1925। तो गांधी जी ने घोषणा की थी पूरे भारत में कि भारत आजाद हो भी जाएगा ना तो उसके कोई मायने नहीं है जब तक भारत में दलित और पिछड़े वर्ग को क्या मिले, बराबर का दर्जा ना मिले। वरना आज काले साहब और गोरे साहब चले जाएंगे और कल भूरे और काले साहब आके बैठ जाएंगे, लाइक जमींदार लोग भारतीय। लेकिन जो भाई एसटी, एससी और ओबीसी का बंदा है उसके जीवन में कोई सुधार आएगा ही नहीं। तो भारत को आजाद करने से पहले जरूरी है कि हम अछूतों का उद्धार करें, मतलब एसटी, एससी और ओबीसी जिनके साथ छुआछूत किया जाता है उनसे क्या करें, उद्धार करें। तो उन्होंने क्या किया, प्लस अंग्रेजों को समस्या भी नहीं थी इससे, अंग्रेज विरोधी काम भी नहीं था ये, तो समाज में एक्टिव भी रहे, समाज के एक पक्ष पे काम भी किया और अंग्रेजों का विरोध भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले कहां गए वो, बायकॉम गए। और बायकॉम में क्या चलाया उन्होंने, अछूतों उद्धार कार्यक्रम। क्या चलाया, अछूतों उद्धार कार्यक्रम। इसमें क्या होता था
कि शूद्र वर्ग को मंदिर में प्रवेश कराया जाता था। शूद्र वर्ग को मंदिरों में प्रवेश कराया जाता था। ठीक, यही था छूतोद्धार कार्यक्रम। ये शुरू कहां से हुआ था? तो बायकॉम से हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बायकॉम सत्याग्रह पड़ा। 26 में कोई घटना नहीं हुई। 27 में क्या होता है कि साइमन कमीशन का गठन होता है। किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन गठन कब होता है? डेट क्या है? 1927। भारत पहुंचा 28 को, गठन कब हुआ? 27 को। नवंबर दिसंबर? 7 नवंबर। कब हुआ था? 8 नवंबर। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। कहां पर? तो इंग्लैंड में होता है। कहां पर होता है? इंग्लैंड पे। भारत कब पहुंचता है? 28 में। फरवरी, तारीख क्या है? 3 फरवरी। क्या होता है? वो भारत पहुंचता है। ठीक, ये डेट को याद रखना है भाई। आ जाएगा हमारे पास साइमन कमीशन। 26 में कोई बड़ी घटना नहीं घटी है क्योंकि गांधी जी क्या थे? शांत पड़ रखे थे। दूसरी बताओ मैम, 26 में गांधी जी संबंधित घटना नहीं घटी है, लेकिन भगत सिंह लोग क्या थे? 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक पूरा एक्टिव कौन थी? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो भगत सिंह की पार्टी थी। और अभी गांधी जी को निपटाते उधर नहीं पहुंचते हैं। जब भगत सिंह को फांसी होगी ना, उस समय क्या करेंगे? उसको अपन लोग खींच लेंगे। साइमन कमीशन आते हैं। साइमन कमीशन, इसका बेटा 8 नवंबर, नवंबर है ना, 1927 को इसका गठन होता है। कहां पर? तो इंग्लैंड में। याद रखना सर, गठन अलग चीज होता है। गठन अलग चीज है और उसके बाद भारत पहुंचना अलग चीज है। इसका विरोध होना अलग चीज है और लाला जी की मृत्यु होना क्या है? अलग चीज है। काफी गैप है। ठीक, 8 नवंबर 1927 से गठन होता है इंग्लैंड पे। अब भाई इंग्लैंड पे गठन हुआ है तो भारत पहुंचने में समय तो लगेगा ही। भारत पहुंचा, कहां पहुंचा? तो मुंबई के तट पर। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। देखो सर, समय लगेगा ना 2-3 महीने का। पानी के जहाज से आते थे लोग। तो भारत पहुंचा, भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। क्या बोले इसको हम लोग? श्वेत कमीशन। इसी को बोला व्हाइट कमीशन। इसी को बोला गया व्हाइट कमीशन। क्यों? क्योंकि यह 7 सदस्यीय था। 7 सदस्यीय समिति थी, कमीशन था। और इसका अध्यक्ष कौन था जी? साइमन। इसीलिए इसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन, क्या कहते हैं इसको? साइमन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन और साइमन कमीशन। ये यहां पर कितने बंदे आए थे? कितने लोग का मेंबर था? 7 लोगों का। अब मेरी बात ध्यान सुनना। आखिर इस कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ये कमीशन क्या करने आया था? ये कमीशन क्या करने आया था? बुक को बंद कर दीजिए, ठीक है, वरना ना फर्स्ट उसमें वो नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक का लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, मेरा अलग होगा, और कोई बात नहीं है। ये क्या करने आया था बताओ यहाँ पे? आखिर कमीशन बना होगा किसी चीज की जांच और समीक्षा करने के लिए तो बना होगा। क्या करने आया था? तो आपको पता होगा 19/3/1919 में एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम क्या था? रोलेट एक्ट। सभी ने इतिहास में पढ़ा कि सर रोलेट एक्ट पारित हुआ, रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। क्या कभी किसी ने पढ़ा कि रोलेट एक्ट समाप्त कर दिया गया? नहीं, रोलेट एक्ट पारित हुआ और कुछ टर्म एंड कंडीशन कर्म करके वो कंटिन्यू चल रहे थे और रोलेट एक्ट का काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। तो रोलेट एक्ट की समीक्षा करने के लिए कि भाई इसका विरोध इतना किस लिए भारत में क्यों हो रहा है, इसी की जांच करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, तो इसका काम क्या था?
रोलेक्ट एक्ट 19/3/1919 के प्रावधानों की क्या करनी थी इसे? समीक्षा करने क्या हुआ था? तो भारत आया था। ऐसे ही नहीं आया था, याद रखना सर। 1919 में रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था उसके प्रावधानों की समीक्षा करने कि आखिरकार भारत में इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, हमने कौन सी गलतियां कर दी हैं। इसका विरोध करने का कारण और क्या था? इसमें सभी सदस्य क्या थे जी? तो ब्रिटिश थे। इसीलिए क्या हो रहा था, इसका और विरोध हो रहा था कि कम से कम एक भारतीय को तो इसमें क्या करना था? शामिल करना था, जो कम से कम भारतीयों का भी क्या कर रखे? पक्ष रख सके। वरना कहानी वही होगी, 1200 बंदे मारोगे, लिखोगे 400 और आएगी अंडर कमेटी बोलेगी सर पन्ने तो क्या है, सब कुछ सही था। आप आओगे रोलेक्ट एक्ट का, फिर क्या बोलोगे? सब कुछ क्या है? सही है करके। इसीलिए एक भारतीय कम से कम शामिल इसमें करना चाहिए था, इसीलिए क्या हुआ? इसका विरोध हुआ। अब इसका विरोध करते वक्त होता क्या है कि नवंबर के महीने में ये कहां पहुंचता है? तो लाहौर पहुंचता है। और लाहौर में क्या होता है? इसके विरोध में लाला लाजपत राय क्या करते हैं? लाला लाजपत राय और उसका जो गुट होता है वो विरोध करता है और नारा देता क्या बोलता है? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। भाई आखिर जाकर उसको चेक करना था ना, जलियांवाला बाग में हत्याकांड क्यों हुआ, कारण क्या थे, तो पृष्ठभूमि वही थी। इसी प्रदर्शन में लाला जी के सिर पर क्या होती है? गहरी चोट लगती है और कुछ समय के बाद क्या होती है? तो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उनके सर पे मारने वाला जो आदमी होता है, ये बुक में नहीं दिया होगा, इस टर्म को बुक से क्या हटा दिया है। उनके सर पे जो मारने वाला होता है अधिकारी, उसका नाम होता है स्कॉट। क्या नाम होता है उसका? स्कॉट होता है। और इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होती है भगत सिंह एंड पार्टी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सभी क्या होते हैं इसमें? शामिल होते हैं। वो लोग, अंग्रेज लोग लाला जी को मारने के बाद, जबकि लाला जी कितने बड़े नेता थे, रंगून जेल में गए, नरम दल से क्या रहे, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। अंग्रेज इनकी मृत्यु के बाद एक शोक संदेश तक जारी नहीं करती है कि हमको क्या है? खेद है करके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं करके। तो इस बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह एंड पार्टी, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस बात का बदला लेने क्या करती है? स्कॉट को मारने का प्लान बनाती है। और स्कॉट की जगह मरता कौन है? सैंडर्स। अब उसके बाद जो है भगत सिंह का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो इतना फिलहाल इसमें से कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। क्लियर है ये? चलिए कॉपी करेंगे इसको।